रुक जा, अभी जाने सकल देख बात। आज मैं अपनी मन की जो सब उल्लास है ना उसको निकालूंगा, क्योंकि आज राम मेरी खातिर ही बन को आए। जन्म में तो क्या था वो तो कसम है आपको बाद में सुनाऊंगा, पर तो राम मेरे लिए ही आ गए। और सुमन जी से जो यहाँ के महाराजा हैं उनसे मैंने पहले बोल दिया कि आप शांत रहना, जितने भी नाविक हैं ना उन सबको इधर उधर भेज देना, सिर्फ मेरा भी उद्धार हो जाएगा, पूरी नगरी का उद्धार हो जाएगा। दो वर मांगे, एक बार कछुए के रूप में यही केवल श्री विष्णु भगवान के चरण छूना चाहता था। यदि ये भगवान के चरणों की तरफ जाता तो कमला अर्थात रमा इन्हें पंखी की डंडी से देकर भगा देती, और अगर बेचारा ये भागा भागा सिर की तरफ जाता तो वही लक्ष्मण जी चुप रहे, फन मारकर इसको भगा देते। पिटे को नहीं दोबारा। आज वही रमा माता जानकी के रूप में है और वही शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में इनके सम्मुख खड़े हैं। आज ये दोनों इनको नहीं रोक सकते, इनकी कोई बसाए नहीं खा सकती, इसलिए ये आज अपनी मन मर्जी पर उतरा। ये झूठा मत, ठीक है ना ये बात करो। भैया हमें नदी के उस पार जाना है, तो आप अपनी इस नाव में बैठाकर हमें नदी के उस पार उतार दीजिए। करण कमल रज कह सब कई, मानस करण धूर कछु है। जो आपके चरण कमलों को छूते ही जो शिला थी वो और एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गई अहिल्या, और वो ऊपर स्वर्गलोक को चली गई। तो प्रभु मैं नाव लाने वाला नहीं। प्रतिपाल हो सभी परिवार हो, यही प्रतिपाल सभी परिवार हो, नहीं जानती कछु और खबर। प्रभु जो ये नाव है ये पहाड़ से तो ज्यादा कठोर हो नहीं सकती, क्योंकि जब पहाड़ पत्थर भी और नारी रूप में परिवर्तन हो सकता है तो ये तो बेचारी काठ की नाव है। तो प्रभु ये नारी बन गई तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ? यही तो मेरा एक रोजगार है।
नहीं कर दूंगा। प्रभु मैं तो मेरी नाव के पास भी आने वाली। पद कमल धोई चढ़ावे नावन नाथ उतराई चाहो वही राम राम रियान दशरथ सपथ सब साथी कहो। आए प्रभु मुझे आपकी सौगंध है और दशरथ महाराज की दुहाई है, परंतु मैं तो आपको बिना दर्द होए और नाव में बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगा। ये मेरी अचल प्रतिज्ञा है। बरु तेरे मारही लगन पे जब लगन नाम पकड़ हो कब लगिन तुलसीदास नाच कृपाल पारी उतार हो। लक्ष्मण जी आप बड़ा गुस्सित हो रहे हो, मेरे तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे हो। मैं समझ गया आप कोई शेषनागी हैं, अवतार और आपने मनुष्य का रूप धारण करके आप आए हो। मुझे कछुआ के समय और आप वनों से मुझको भगा देते थे। आज अगर तुम तीर भी मारोगे तो मैं नाव के पास नहीं आने दूंगा। मरना मंजूर है, परंतु नाव में कब बैठाऊंगा तब मैं परतन कमरों को पकड़ लूंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ये साजना है किते जान की लगन। कृपा सिंह बोले मुस्काई सोई करो दीना न जाए। केवल भैया आपको जो करना है शीघ्र कर लीजिए और हमें नदी के उस पार उतार दीजिए। वेद आलू जल पाई पखारो होते बिलांदे उतारी अखारो। हे भगवान आपको विलंब हो रहा होगा तो मैं भी अभी खटोला मंगाते हूँ। और गुटकुल गुटकुल की मैया और थोड़ी चमक चल लो। अरे खटोला ले खटोला और पानी भरना, खटोला में पानी भरना। केवट राम रजाय सुखावा पान कठौता भर ले आवा। अरे लइयो लइयो कटोती पानी रे लइयो कटोती। बड़े भाग से राम जी पधारे बड़े भाग से खुल गए भागे हमारे लइयो कटोता में पानी रे लइयो। चरण धोई करीना पे चिपके चरण धोई करीना पे चिपके सफल भई जिद काली रे लइयो कटोता में पानी रे लइयो कटोता में पानी रे। पद पथार जलपान कर आप सहित परिवार
बतला नाव किनारे से हमें जाना है गंगा पार हो पार, ये बतला नाव किनारे से। मुझे भली भांति आज तो पूरी मजदूरी मिल गई, आज मुझे पूरी। मैं जब से रावण चला रहा था, परंतु मुझे आज प्रभु ने मेरी आत्मा को तृप्त कर गए पार। तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया।
मेरी नैया में सीताराम ओ गंगा मैया धीरे थोड़ी सी पकड़ी थोड़ी देर में मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो ये पार आ गए उतरो केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सबकी एक कहीं का छुदीना तो टैर दिया मैं तो थैली है नहीं पिए ही पिए जानन हारी पिए ही पिए जानन हारी मने मुदिरी मने मुदिरी उतारी ऑलमोस्ट केवल भैया मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ है नहीं। पिए हुए की से जानन हारी मनमुद्री मनमुद्री उतारी। जब श्री राम गंगा से पार हो गए तो मन में विचार करने लगे गंगा से पार हो गए लेकिन केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सीता जी मन की बात को जानने वाली थी, अपने हाथ से उतार कर भगवान को उन्होंने अंगूठी दी कि हे प्रभु केवट की उतराई में यह अंगूठी दे दी थी, लेकिन केवट ने नहीं ली। कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अपनाई। नाथ आज मैं कहा न पावा मिटे दोष दुखदारी मैंने आप क्या पाने क्या नहीं पाया। मेरे आज जन्म जन्मांतर के दुख और दारिद्र सारे समाप्त हो गए प्रभु, मुझे लज्जित मत कीजिए। बहुत काले की मजूरी आज दिले दे भल भल पूरी। आए प्रभु, मैंने बहुत साल तक की मजदूरी की, परंतु आज विधाता ने मुझे भली पूरी मजदूरी पूरी दे दी। आज मैंने क्या नहीं पाया है प्रभु, आज मैंने सब कुछ पा लिया। फिर दीदार लोई जो देवा सो प्रसाद में श्रीधर लेवा। आए प्रभु, आप भी केवट और मैं भी केवट, बताओ केवट से केवट कैसे ले लेगा, नाई से नाई कैसे ले लेगा, धोबी से धोबी कैसे ले लेगा मजदूरी। आप भी केवट क्योंकि आप सागर के केवट हो, मैं मेरी गैया मैया के यहाँ का पार के केवट हूँ। तो इसलिए जब मैं आपके द्वार पे आऊँ प्रभु, मुझे बहुत सारे से पार उतार देगा, मजदूरी बराबर। बहुत कील प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट लिए। सदा कील करुणाय मन भगति विमल गुरुदेव।
विदा कीन करना है तो भगत विमल भर दे। और देना ही चाहते हैं तो वो विमल भक्ति का वरदान दे दो प्रभु। अब मैं धन्य हो गया प्रभु। अब फिर में अगर जब आओ वापस, जब आप दो भी दोगे प्रभु, मैं उसे सहज स्वीकार कर दूंगा। आप फिर में प्यार से आओ। ठीक है केवल भैया, ठीक है। तब प्रभु को ही कहूं घर जाऊं, हाँ सुनाती सुनती निशांत भैया, अब आप ही अपने घर को जाइए। अरे प्रभु, मेरी भी एक विनती है आपके चरणों में, अगर आप स्वीकार हो तो। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण से विपाई। मुझे भी प्रभु आपके चरणों में स्थान मिल जाए तो मैं भी बहुत ही भाग्यशाली हूँ। ठीक है भैया। अब मोए प्यारो 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 दीन बंधु रघुराई। अब मोए प्यारो प्यारो दीन बंधु रघुराई। अब मोए प्यारो प्यारो सब प्रभु भरा स्वाधि पे ही आए, सब प्रभु भरा। सब प्रभु मुनि मन मोदित छुट ही जाई, ब्रह्मानंद रास धन पाई। तीन आशीष मुनीश्वर अति आनंद असिदान, लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विद्यान। कुशल कुशल कर आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। कंगे मोरे फले आँखों नीके, दिए आने मुनि मनो अमीके। आए भगवान, ना जाने आप कितने लंबे रास्ते से चले
जागो। आज सफले अपो तीरथ त्यागो। आज सफले गपे जोगी विराज। आए भगवान, आज आपके दर्शन करने से मेरे सभी तीरथ तप त्याग यज्ञ योग और वैराग्य उत्पन्न हो गए हैं प्रभु। मेरे जितने भी सफल मंगल प्रयास थे, साधन थे, भगवान सभी सफल हो गए। भगवान बड़ी कृपा की है आपने महाराज। ना भगवान आप ये श्रृंगार करो प्रभु। अब कर कृपा देव पर हो निज पद कर सदी सहज सने हो। हे भगवान, अब मेरा आपसे एक वर मांगने की इच्छा है प्रभु। यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं मांग लूं। मांग लीजिए। हाँ भगवान, अब मैं ये चाहता हूँ आप मुझको ये वरदान दें कि मेरा ध्यान, मेरा प्रेम, मेरी लगन प्रभु हमेशा ही आपके चरण कमलों में लगी रहे प्रभु। ये वरदान दीजिए। एवमस्तु। ऐसा ही हो। राम कीन विश्राम से रात प्रयाग नहाए। हाँ चले लखन सिए लखन जल मुदित मुनि सिरनाए। राम सप्रेम कहो मन पाई नाथ कहो हम की मग जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें आगे जाने का मार्ग बतलाइए। मुनि मुनि मन बिहस राम सर कही सुगम सफल मग तुम कहे। हे भगवान, आप तो सामान्य पुरुष की तरह मुझसे पूछ रहे हो। हे प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। जहाँ आप उचित समझो वहीं से चले जाओ, वो आपके लिए सुगम ही है प्रभु। जल्दी बैठ जल्दी फिर आ जाओ नहीं गलत टांगन में। देखत मन सर से सुहाए बाल में आ मुनि कहरान दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि बड़े अतिथि प्राण प्रिय पाए कंदमूल फल मधुर मंगा। आज तो मेरा आश्रम धन्य हो गया। आज मैं भी कृतार्थ हो गया। कवि कर कमल चोर रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम कृपाल कर सी मुनिनाथा विश्व बदर जिन तुमरे हाथ।
विश्व बदर में तुम्हारे हाथ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तात वचन पुण्य माते हैं भाई भरती हसिराम, मौका मुदर से तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। देवासुर संग्राम के समय महाराज जब युद्ध के समय घायल हो गए थे तो उस समय माता कैकेयी ने उनकी बहुत सहायता की थी। उन्होंने राजा से उस समय 2 वरदान मांगे थे। एक तो भरत को राज्याभिषेक और दूसरा मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। अब मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसमें माता का भी हित है और भरत जैसे भाई को राजपाट मिल जाएगा और मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। मेरे ये सब कुछ मेरे ही पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। ये मुनि श्रेष्ठ, ये सब कुछ मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। अब जहरा और आयस होई मुनि उपदेश में गुण काय को। ये मुनि श्रेष्ठ, जो राजा मुनियों का सज्जनों का अहित करते हैं वे बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। हंस दिए जान कहीं सुलझामो सिए सौमित्र सहित जह जा। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे ऐसी जगह बताइए जहां मैं जानकी और लक्ष्मण सहित उस समय यहाँ वन में पर्णकुटी बनाकर उस समय निवास कर सकूं। तहे रुचि रुचि परम निशाला बासी करो कछुकाल कृपाला। मैं वहाँ भक्तों की पर्णकुटी बना लूंगा और कुछ समय वहाँ निवास करूंगा। कसन कहो असुरग कुल के तुम पालन संसद श्रुत से। धर्म का पालन करने वाले आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? सच है। पूछो मोई की रहो कहे मैं पूछो सब शाम जे न हो कह देव कहीं तुम्हें दिखाओ उठाओ। आप मुझे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं भी सद्भाव से कहता हूँ कि कोई वह स्थान तो दिखाओ जहाँ पर आप नहीं हो। सुनो राम अब कहने देता जहाँ बसो से लखन समेत। भगवान आपने पूछा है तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको रहने लायक जगह बताता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुगत शरीरा। जिन नर नारियों ने अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है और आपकी जो कथाएं हैं वो एक तरह की नदियां हैं। होई न पूरे तिनके लिए तुम्हें उनके कानों में निरंतर आती रहती हैं, लेकिन वो कभी बुरे नहीं होता।
उनके हृदय में निवास कर। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जिनके हृदय में आपसे अलग कोई भक्ति नहीं है, हे स्वामी ऐसे सच्चे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। जननी समय जननी पर नारी, धन परावो इसके बिद भारी। प्रभु जो पराई स्त्रियों को विष के समान और पराए धन को भी विष के समान समझते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करें। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। दूसरों के सुख को देख करके सुखी होते हैं, दूसरे के जरा से दुख को देख करके भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसे परम दयालु के हृदय में आप निवास करें। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदनी तुम्हारे। जो प्राणों से भी प्यारे आपको समझते हैं, उनके शुभ सपनों में, उनके देर में, उनके घर में आप निवास कीजिए। स्वामी सखा पित मात गुरु, जिनके सब तुम बंधु गुरु सब कुछ आप ही हैं। ऐसा व्यक्तियों के हृदय में आप निवास करें। करो यदि आपने ऊंचाई है तो मैं अपनी मति का विचार बताता हूँ। रहने के लिए यहाँ से कुछ आगे चल करके चित्रकूट करो निवासो, तेने तुम्हार सब भांति सुपासो। बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आप भ्राता सहित माता जानकी जी सहित वहाँ निवास करें। सब तरह से आपको वहाँ सुविधा रहेगा। प्रभु रास्ते के लिए मैं मार्गदर्शक अपने कुछ शिष्यों को भेज देता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देवेंद्र सेन सनोक धर्म सेन जहाँ कहीं वो घर पहुँचे और प्रणाम करके इनके साथ उनको चित्रकूट तक आगे आगे रास्ता बताते हुए जाना है। समझ गए? करो प्रणाम। चित्रकूट